जब बाबा साहब इस संकल्प नगरी वडोदरा में बहुत अपमानित हुए, 11 दिन ही रुक पाए, तो उनको 11वें दिन ये बड़ौदा छोड़ना पड़ा। और उस टाइम उनके लिए जो भय का वातावरण था, तब बाबा साहब ने इसी जगह पर संकल्प लिया बैठकर, इसी वृक्ष के नीचे। ये उस वृक्ष की द्वितीय शाखा है, वही ओरिजिनल वृक्ष की। तब बाबा साहब ने संकल्प लिया कि आज से वो तमाम लोग मेरे कुटुंब के सदस्य हैं जो दरिद्रता भरा, गुलामी भरा जीवन, जिनका शोषण हो रहा है, जिनका जीवन गुलामी जीते जीते पशुओं से भी बदतर हो चुका है, यहाँ तक कि मृतक जैसा बन चुका है, ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। एक संकल्प हुआ। अब दूसरा संकल्प आता है कि आज से मैं संकल्प करता हूँ कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक मानवता समानता के रास्ते से इस कृत्य को, अमानवीयता को मिटा कर रहूँगा और जीवन के अंतिम सांस तक इसी संकल्प को पूरा करने में अपना जीवन का अंतिम सांस तक लगा दूंगा और इस गुलामी से ऐसे समस्त लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। ये बाबा साहब का दूसरा संकल्प हुआ। अब बाबा साहब यहाँ से चले गए, नौकरी छोड़ दी, लेकिन उनको एक चीज़ सता रही थी कि मैं महाराजा का ऋण लिए हुए हूँ, ऋण मुक्ति होना चाहते थे। उनके साथ एक उनके दोस्त थे, उनका नाम था सैमुअल लुक्स जोशी, जो विदेश में भी उनके साथ पढ़े थे और यहाँ पर प्राध्यापक थे MS यूनिवर्सिटी में। उन्होंने लेटर डाला, माय फ्रेंड डॉक्टर अम्बेडकर, आप आइए, मेरे पास रहने की मेरी व्यवस्था आपकी रहेगी। तो उन्होंने टेलीग्राम दिया, बाबा साहब ट्रेन से आ गए। जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो एक छोटा सा लेटर, चिट्ठी पट्टा वाले के साथ भिजवा दी कि सॉरी डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपको नहीं रख सकता, मैं तो पुराने विचारों को नहीं मानता, लेकिन मेरी पत्नी मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, मैं आपको नहीं रख सकता। उस दिन बाबा साहब ने रेलवे स्टेशन से ही वापस जाने वाली बम्बई की जो ट्रेन थी उससे वापस चले गए और उस दिन ये संकल्प लिया, आज से मैं अपने संकल्प को पूरा करने में ही अपने अंतिम सांस तक पूरा संघर्ष, पूरा जीवन लगा दूंगा, लेकिन इस वडोदरा की धरती पर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। बाबा साहब इसके बाद कभी बड़ौदा नहीं आए, लेकिन बाबा साहब की अस्थियों को 24 दिसंबर 2011 को रेलवे स्टेशन से ही घोड़ा बग्गी में सजा के बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सह सम्मान लाया गया। इस तरह बाबा साहब की ये कहानी यहाँ से पूरी होती है। दूसरा, अब ये जो संकल्प की बात आई है, दूसरी तो एक तो उनके पुत्र ने जो कहा उससे सिद्ध होती है। दूसरी बात, 1917 में ही साउथ ब्यूरो कमीशन का गठन हो गया था और साउथ ब्यूरो कमीशन का जो गठन हुआ तो 1918 में वो एक्शन में आ गया। जब 1918 में एक्शन में आ गया तो बाबा साहब साउथ ब्यूरो कमीशन के पास गए और उन्होंने हमारे हक के लिए समानता की, मानवता की बात रखी कि इनको भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए समानता के अधिकार से। तो बाबा साहब ने जब ये हमारे हक की मांग रखी और 1917 में संकल्प लिया, दोनों बात मैच होती है कि बाबा साहब ने संकल्प क्या लिया। ये लास्ट में बाबा साहब ने जो भी संकल्प लिया उसी संकल्प से भारत के संविधान की रचना की और जो उद्देशिका है आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे बाबा साहब दिख जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। समानता का मतलब है हमको भी वही मिलना चाहिए जो उनको मिलता है। जब उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे तो उन्होंने अपने ग्रंथ में उनके लिए सब कुछ लिखा, उनको सारे अधिकार लिखे और हमारे लिए कुछ नहीं। और जब बाबा साहब ने लिखा उनको भी अधिकार दिए और हमको भी अधिकार दिए। ऐसी महान पवित्र संकल्प भूमि जहाँ से संविधान के अंकुरण की शुरुआत हुई, आप वहाँ पर बैठे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बाबा साहब के अश्रु भी गिरे और पदचिन्ह भी पड़े। कितने गर्व की बात है कि ऐसी महान भूमि पर बैठे हैं। मेरा नाम राजकुमार सिंह, संस्थापक संकल्प भूमि ट्रस्ट, चीफ टीम लीडर संकल्प भूमि नॉमिनेशन टीम @2006 में इसका नामकरण हुआ और पहला संकल्प दिवस चीफ उद्घोषक संकल्प दिवस 2006 में हमने घोषणा करके इस पर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया और अब काफ़ी बड़े स्केल पर आप सभी इस भूमि को जान गए तो ये चलता है। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।